दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी यात्रा के आखिरी दौर में आज सीमांचल इलाके के कटिहार में थे। वहां भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा कोई संदेश नहीं दिया, कोई संकेत भी नहीं दिया कि वो आगे मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले हैं। हालांकि राज्यसभा के लिए वो नामांकन भर चुके हैं। 16 तारीख को राज्यसभा के लिए चुनाव होना है। 16 मार्च की शाम ही राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। उसके बाद मार्च के ही आखिरी हफ्ते में पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। 10 अप्रैल तक राज्यसभा के मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और उसके बाद यानी अप्रैल के दूसरे हफ्ते में नीतीश कुमार के राज्यसभा के शपथ लेने की प्रक्रिया वहां से शुरू हो जाएगी। राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने के बावजूद नीतीश कुमार अधिकतम 6 महीने तक संवैधानिक प्रावधानों की इजाजत से बिहार के मुख्यमंत्री पद को संभाल सकते हैं। लेकिन चर्चा यही है कि उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। हालांकि अभी तक अपने मुंह से उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए न कोई संकेत दिया है और न ही कोई डेडलाइन तय की है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री किसका होगा, जदयू का या भाजपा का? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने इस नाजुक मौके पर नीतीश कुमार की सरकार को बचाने और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद को बनाए रखने का जोखिम क्यों नहीं लिया? और उन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री का पद निशांत के पास आ रहा है या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी जो फ्रंट रनर है, या उनके अलावा किसी और के पास जा रहा है? बिहार के गांव गांव में चर्चा इस बात की है, बल्कि देश में भी एक महत्वपूर्ण चर्चा यही है कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या यह पद भाजपा के पास रहेगा या यह पद अब भी अगले 1-1.5 सालों के लिए जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहेगा और 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर ही मुख्यमंत्री तय होगा? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। और सबसे पहले नमस्कार जी, धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे सीधा सवाल यही करेंगे कि आखिर बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर जो सवाल है, उन सवालों के बीच नीतीश कुमार की चुप्पी और नीतीश कुमार द्वारा भविष्य की कार्य योजना बताने से क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात अभिषेक जी, आप भी नोट किए होंगे या हमारे जो तमाम सम्मानित दर्शक हैं उन्होंने भी इस बात को नोटिस किया होगा। राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार ने नॉमिनेशन भर दिया है, लेकिन ये नहीं कहा है कि हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। ये नहीं कहा है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी के खेमा से ही होगा। कहा है कभी? नहीं। इस बात पर गौर फरमाइए कि ठीक है, उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया, तमाम चीजें जो कयास लगाए जा रहे थे वो हुआ, लेकिन क्या जेडीयू या नीतीश कुमार के तरफ से या नीतीश कुमार के परिवार के किसी सदस्य के तरफ से या पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि नीतीश कुमार फन्ना तारीख को या इस दिनांक को इस्तीफा देंगे और बीजेपी कोटे से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा? ये तो नहीं कहा। तो कयासों का दौर जारी है। और कल भी हमने, परसों भी आपके प्रोग्राम में मैंने कहा, सीमांचल में जिस प्रकार से नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज था, जिस प्रकार से निशांत को प्रोटोकॉल मिला है, जिस प्रकार से निशांत जब जेडीयू दफ्तर जाते हैं तो नारा लगता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, निशांत भैया जैसा हो। तो जो ये कयासों का दौर है, और तमाम, मैं ही नहीं कह रहा हूं, तमाम जो राजनीतिक गलियारों में समझ रखने वाले लोग हैं, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, नेता लोग हैं, कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में कोई छुपा हुआ एजेंडा है क्या? क्योंकि राजनीति, खासकर बिहार की राजनीति, खासकर तब जब नीतीश कुमार राजनीति में, बिहार की राजनीति में उनका उभार होता है, तब से ये मतलब एक फार्मूला सा बन गया है कि कब क्या हो जाए, कौन सा पार्टी किसके साथ चला जाए, ये कहा नहीं जा सकता है। और एक पूर्व नेता ने भी कहा, जो इस दुनिया में नहीं है, कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। तो राजनीति में परिस्थिति, टाइमिंग, समय का बड़ा महत्व होता है। 1 महीना तो बहुत लंबा समय हुआ अभिषेक जी, 12 घंटे में खेल हो जाते हैं। तो कयासों का दौर जारी है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि मोटा मोटी एक अंडरस्टैंडिंग जेडीयू बीजेपी के बीच बन गई है। बीजेपी के तरफ से कौन मुख्यमंत्री होगा, ये बीजेपी के
आला कमान यानी दो, डेढ़ आला कमान कहिए, दो तो नहीं कहिए, एक पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी है, आधा अधूरा अमित शाह है। ये दोनों ही व्यक्ति निर्णय लेंगे। नवीन कहाँ है? और नितिन नवीन का नाम मत लीजिए, नितिन नवीन का नाम आला कमान में नहीं है। आला कमान में होते तो नरेंद्र मोदी जी फोटो सेशन में उनको पीछे नहीं धकेल देते, सिर्फ कहने के लिए कि ये संगठन के गार्जियन है, हमारे भी गार्जियन है, हमारा भी निर्णय यही लेंगे। लेकिन जब फोटो खिंचाना होता है तो मोदी जी उनको पीछे धकेल देते हैं। और ये देखते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह दिल्ली से कोई पर्ची आता है या नहीं आता है। पर्ची का हम सबको इंतजार है, तमाम पत्रकारों को इंतजार है कि उस पर्ची में किसका नाम होता है। सम्राट चौधरी का होता है, नित्यानंद राय का होता है, या राजभूषण चौधरी निषाद का होता है, या रामा निषाद का होता है, चाहे नीतीश मिश्रा का होता है या मंगल पांडे का होता है, किसका होता है, दिलीप जायसवाल का होता है, संजय जायसवाल, कौन किसके माथे ताज होंगे या कौन होगा बेताज, या विजय सिन्हा होते हैं। तमाम सपना पाले हुए हैं, रोज नींद देखिए, जिन जिन लोगों का नाम मैंने लिया है उन लोगों को नींद नहीं आ रहा रात में, बेचैन है कि कब वो पर्ची आए और पर्ची में मतलब पर्ची खोला जाए और उसमें देखे कि किसका नाम है, कौन मुख्यमंत्री अगला होगा बिहार का। लेकिन फिर भी मैं एक डिस्क्लेमर लगा रहा हूं, राजनीति परिस्थिति का खेल है, कब क्या हो जाए। हो सकता है कि वो आप जो बोले 2.5 साल वाला फॉर्मूला लागू हो जाए, हो सकता है कि नीतीश कुमार अंत में आ जाए, नहीं भैया मुख्यमंत्री तो मेरा ही पार्टी का होगा, निसंदेह होगा। देखिए एक खबर ये आ रही है ऋषि जी, 2.5 साल वाले फॉर्मूले की चर्चा सबसे पहले आपने बताई थी, हमारे ही चैनल पे बताई थी। उस पर 2.5 साल में 4 महीने निकल गए, मतलब 30 महीने में 4 महीने निकल गए, 26 महीने बचे हुए हैं। 1 महीने और निकल जाएंगे तो 25 महीने बचेंगे, मोटे तौर पर कहें 2 साल बचेंगे। एक फॉर्मूला ये चर्चा में है आज सुबह से कि भारतीय जनता पार्टी निशांत को मुख्यमंत्री पद तो दे सकती है, यानी जेडीयू को सीएम की कुर्सी तो दे सकती है अगले 2 साल के लिए, लेकिन शर्त ये रख रही है कि सीएम हाउस का जो सेटअप है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर के पूरी ब्यूरोक्रेसी की ओवरहॉलिंग का, वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। एक ये नई चर्चा आ रही है, तो इस चर्चा के पीछे कितना दम है? देखिए कोई भी पार्टी, कोई भी गठबंधन के साथ भी यही हुआ था, याद रखिएगा। देखिए ठीक है कि एकनाथ शिंदे के साथ तो हुआ होगा, लेकिन नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है, जेडीयू वो शिवसेना नहीं है जिसका नेतृत्व एकनाथ शिंदे करते हैं। ये नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार को आप ऐसे मतलब इस सिस्टम से उनको आप गठबंधन में नहीं रख सकते हैं कि मुख्यमंत्री उनका हो, तमाम ब्यूरोक्रेट्स और सिस्टम किसी अन्य पार्टी का हो। ऐसा नहीं हो सकता है। 2.5 साल का फॉर्मूला यदि लागू होता है तो उसमें विभागों का बंटवारा होगा। मुझे लगता है कि वही जो तमाम विभाग हैं वो जेडीयू के पास होंगे जो पहले से है, जो बीजेपी के पास विभाग है वो बीजेपी के पास होंगे। यदि बीजेपी की तरफ से सीएम होगा तो ठीक रिवर्स होगा, जो बीजेपी के खाते में जो तमाम मंत्रालय है वो जेडीयू को चला जाएगा, और जेडीयू के पास जो तमाम मंत्रालय है वो चला। और मैं आपको बता दूं, यदि 2 डिप्टी सीएम होंगे तो फिर नीतीश कुमार स्पीकर के लिए नहीं हारेंगे। यदि एक डिप्टी सीएम होंगे, और ये भी बता दूं यदि निशांत डिप्टी सीएम होते हैं तो एक ही डिप्टी सीएम होंगे। नीतीश कुमार अपने बेटे के पैरेलल किसी को एस्टेब्लिश नहीं करने देंगे। एक समझदार नेता का निशानी होता है कि ठीक है आप अपने से नीचे तमाम नेताओं को जगह दीजिए, लेकिन अपने पैरेलल में किसी नेता को आने नहीं देंगे। यदि उस स्थिति में स्पीकर जेडीयू अपने पास रखना चाहिए। यदि 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला जेडीयू अपनाती है तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि स्पीकर पद बीजेपी के खाते में चला जाए। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी बेचैन है मुख्यमंत्री पद के लिए, हो सकता है कि एक अंडरस्टैंडिंग बने और स्पीकर भी जेडीयू के खाते में चले जाए। तो ये तमाम चीजें कयास लगाई जा रही है, देखिए आने वाले दिनों में होता क्या। एक चर्चा ऋषि जी ये चल रही है कि बंगाल और असम में बड़ी संख्या में बिहारी वोटर है, बहुत बड़ी संख्या में बिहार के लोग हैं, वो रहते यहाँ हैं, लेकिन उनको इस बात की, कम से कम चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, उन सबको इस बात का संतोष रहता है कि चलो नीतीश कुमार के राज में ठीक है औद्योगिकरण नहीं हुआ बिहार का, घर में रोजगार नहीं मिला, लेकिन घर पर जो उनके परिवार के लोग रहते हैं उनको एक सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार का जो स्वजातीय वोट बैंक है
जो अखिलेश यादव की तरफ जाने का ट्रेलर लोकसभा चुनाव में दिखा चुका है, वो ट्रेलर अगर निशांत को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो पूरी फिल्म में विधानसभा चुनाव में दिख सकता है, एक पूरी फिल्म दिख सकती है उसकी। और फिर भारतीय जनता पार्टी उसके राजनीतिक खतरे को जानती है। इस वजह से इस चर्चा ने जोर पकड़ा है कि नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनाव तक तो कम से कम निशांत को मुख्यमंत्री बनाकर रखना होगा। क्या लगता है आपको, जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी को कमजोर करने के लिए, शिव सैनिकों को अपने पाले में खींचने की ताकत देने के लिए शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर रखा गया। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव, चूंकि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, यूपी नहीं होता तो नरेंद्र मोदी 3 बार छोड़िए 1 बार भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, ये फैक्ट है। कभी 71 सीटें दी, कभी 62 सीटें दी, कभी आज भी 240 तक आंकड़ा पहुंचा है। तो यूपी जितनी सीटें किसी राज्य में भाजपा को नहीं मिली है। 33 सीट किसी एक राज्य में भाजपा को नहीं मिली है सर। खराब हालत में भाजपा यूपी में हारी है, लोकसभा दूसरे नंबर पर आई है, लेकिन तब भी उतनी सीटें भाजपा को नहीं मिली है। सत्ता चली जाएगी तो आप भी जानते हैं कि उतनी भी नहीं आएगी, 4 और 9 की तरह 8-10 में सिमटना होगा। तो निशांत को बनाना ये रणनीतिक मजबूरी है बीजेपी की या मजबूरी है? कौन सा खेल चल रहा है? देखिए अभिषेक जी, आप समझ लीजिए जो ऑपरेशन बीजेपी ने किया है बिहार में, उसमें कहीं ना कहीं रणनीतिक रूप से चूक हुई है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार को लेकर होली के दिन ये डेवलपमेंट हुआ और एकाएक होली से ठीक एक दिन पहले निशांत का नाम राज्यसभा के लिए चल रहा था, होली के सुबह से ये खबर तैरने लगी। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार को लेकर मुख्यमंत्री आवास से लेकर पटना के राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा चल रही है कि वो सुबह नहीं मान रहे थे, शाम में उनको मनाया गया, परिवार के लोग नाराज थे, रात में उनके यहाँ खाना नहीं बना, मतलब लोग खाना नहीं खाए, जो सीएम आवास में नीतीश कुमार के जो परिजन रहते हैं। तो तमाम जो खबरें छनकर जनता के बीच में जा रही है, खासकर नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसमें जा रही है, तो उससे बीजेपी के प्रति एक उदासीनता बिहार में उभरा है। और यदि बीजेपी आनंद फानन में जिस प्रकार से ये डेवलपमेंट हुआ है, यदि अपना सीएम एस्टेब्लिश कर देती है और खासकर वह सीएम जनरल कास्ट से होता है, तो इसका इम्पैक्ट आपको उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कुर्मी समाज की बहुलता है उत्तर प्रदेश में। कई ऐसे पॉकेट हैं जहां उनका जो प्रेजेंस है वो बड़ा एक फैक्टर होता है किसी पार्टी को जिताने या हराने में। और नीतीश कुमार ठीक है उत्तर प्रदेश से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन कुर्मी समाज का सेंटीमेंट जो मतलब सेंटीमेंट नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है। और मैं एक बात आपको बता दूं, मैं बिहार में कई लोगों से मैंने बातचीत की है, कई पत्रकारों से, कई आपको जो पॉलिटिकल लीडर है, एक निगेटिव एस्पेक्ट बना है आपको बीजेपी के लिए कि भाई ठीक है नीतीश को एक दिन जाना ही था, तो लेकिन होली के दिन ही क्यों इतना आनंद फानन, इतना मतलब क्या जल्दीबाजी थी? अमित शाह आते हैं सीमांचल उसके बाद होली के दिन इस प्रकार का मतलब डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इतनी हड़बड़ी किस बात की? और मैं बार बार कह रहा हूं, बिना नीतीश कुमार के सहमति से यदि कोई किसी प्रकार का आप मतलब जिस प्रकार से आप खेल अन्य राज्यों में करते हैं, वो खेल नीतीश कुमार के साथ करने का प्रयास करेंगे, तो जो गैर यादव ओबीसी ईबीसी का जो एनडीए को वोट मिलता है वो खिसकते आपको मतलब देर नहीं लगेगा। और इसका नुकसान आपको देखिएगा, अखिलेश यादव को फायदा होगा। पीडीए का जो नारा देते हैं, तो एक कुर्मी समाज में जरूर एक मैसेज कन्वे हुआ है कि हमारे समाज के सबसे बड़े नेता हिंदुस्तान में कोई है वो नीतीश कुमार है, और उसके साथ बीजेपी ने क्या छल किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बीजेपी के लिए नैरेटिव तो जरूर बन गया है कि अपने एलाइज पार्टनर को खा जाते हैं। बचा खुचा एक जेडीयू बची हुई थी उसको भी खा गए, शिवसेना थी उसको भी खा गए। प्रकाश सिंह बादल का क्या स्थिति है, पटनायक साहब का क्या स्थिति है? आप तमाम राज्यों में देखिए जो इनके एलाइज पार्टनर थे, वाजपेयी के समय में 18-19 पार्टियों का गठबंधन हुआ करती थी एनडीए, आज कितने लोग हैं और ये है तो उनके अस्तित्व क्या है जी। तो इससे कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान होगा। और बिहार में ये भी देखना होगा जो जिस प्रकार से खजाने खाली हैं, ईरान और इजराइल को लेकर जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, आप देखिए कई जिलों में आप देखिए मोतिहारी से लेकर सीतामढ़ी मधुबनी में देख लीजिए
गैस सिलेंडर का को लेकर जिस प्रकार से रसाकसी है, जनता में जबरदस्त आक्रोश है। कई ऐसे महत्वपूर्ण नहीं, डेवलपमेंट के आक्रोश काम तो है। अब देखिए इतना हर रोक जगह दिए तो गए हैं। नाला बन गया है। आपके घर हम गए थे मुजफ्फरपुर, आपके मोहल्ले में भी नाला बना हुआ है। एक पाइप डालिए, एक बर्तन में छेद कीजिए, उसको उल्टा करके पाइप डालिए, गैस आ जाएगा, खाना बन जाएगा, चाय भी बन जाएगा कम से कम। आप देखिए जानते हैं कई जो 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 भक्त लोग हैं मोदी जी के, वो कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में ये हुआ था, कांग्रेस के टाइम में भी मतलब गैस सिलेंडर की किल्लत हुई थी। अरे भाई, हुआ है था या नहीं था, लेकिन वर्तमान में जो सरकार है उसकी जिम्मेवारी है ही नहीं। इतिहास में जाने की क्या जरूरत है। आज सिलेंडर 1100, 1500, 1600, कहीं 2000 से ऊपर। अब कोटा में सुनने में आया है कि वहाँ जो बच्चे हैं वो हॉस्टल खाली कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ मतलब सिलेंडर की जो मतलब जो खपत है, वो सप्लाई है, उसको मतलब दे नहीं पा रही है वहाँ का जो मतलब जो व्यवस्था है। तो मतलब ये सरकार को सोचना होगा। तो बिहार में खजाना खाली है। मैं आपको बता दूं, खुद होली से पहले आपने सुना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि यदि इम्पोर्टेंट कोई मतलब चीज नहीं हो तो अभी जो तमाम जो ये है उनको रोक दिया जाए, क्योंकि टेंडर का पैसा नहीं है पैसा, खजाना में। ठेकेदारों का टेंडर का पैसा रोका गया। हाँ, सिर्फ सैलरी और ये पेंशन को पेंशन। छोड़कर बाकी चीजों पे मतलब रोक लगाने की आदेश। तो इस प्रकार का स्थिति है, उसमें जो अगले सीएम आएंगे वो कैसे हैंडल करते हैं। दूसरी बात, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू होता है, तो आप समझ जाइए। तो इन चीजों को कैसे जो अगला मुख्यमंत्री है वो उसके लिए कांटों का ताज है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक रेखा खींच दी है तो शासन का। ठीक है, उसमें कुछ आप उनका आलोचना कर सकते हैं, बहुत से ऐसे एस्पेक्ट हैं जहां नीतीश कुमार को जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, लेकिन एक मोटा मोटी उन्होंने लाइन खींच दिया था सुशासन का, डेवलपमेंट का। तो नए सीएम उसको कैसे टैकल करते हैं, वो भी एक उनके लिए अग्नि परीक्षा होगी जी। एक सवाल तेजस्वी यादव को लेकर उठ रहा है। मैं सुन रहा था एक चैनल पर, वरिष्ठ पत्रकार है बिहार के कन्हैया भेलारी जी कह रहे थे कि बगल के बंगले में इतना बड़ा पॉलिटिकल ऑपरेशन चल रहा था और वो होली के दिन मटन बना रहे थे। खैर, मटन कोई खाए उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी खाते हैं, ऋषि जी भी खाते हैं, ऋषि जी तो खिलाए भी हैं अपने घर पे हमको। तो खैर, बढ़िया मटन ऋषि जी अपने हाथ से भी बनाते हैं, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें। खैर, कोई मटन खाए घर पे वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा दरअसल ये है कि आखिर इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जैसी संभावना कुछ लोग जता रहे हैं कि अगर निशांत सीएम नहीं बने तो ज्यादा चांस है कि बिहार बीजेपी के हाथ में चला जाए। लालू यादव का जो कमिटमेंट था कि बिहार को भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं जाने देंगे, चाहे इसके लिए जो राजनीतिक कुर्बानी देनी पड़े, वो राजनीतिक कुर्बानी और खुलकर कहे तो नीतीश कुमार के समर्थन में, नीतीश कुमार की सरकार को बचाने वाली कुर्बानी, वो तेजस्वी यादव क्यों नहीं दे पाए, आज तक नहीं दे पाए। कन्हैया भेलारी जी तो कह रहे हैं कि उन्हें डाउट है कि बीजेपी ने केस मुकदमों का डर दिखाकर कंट्रोल किया है आरजेडी को। जी, अब देखिए अब कितना इसमें कितना कितना हकीकत है, कितना फसाना है, तो तेजस्वी यादव जानते होंगे। लेकिन मोटा मोटी देखिए तो कई राज्यों के बड़े नेता, चाहे वो मायावती हो, तेजस्वी यादव को भी इसमें जोड़ लीजिए, तो जिस अप्रोच और जिस एग्रेशन से उनको बीजेपी से लड़ना चाहिए था, खासकर इस चुनाव में तो देखने को नहीं मिला। वही स्थिति उत्तर प्रदेश में। मायावती एक जमाने में राष्ट्रीय फोर्स हुआ करती थी, नेशनल लेवल की, मतलब एक मतलब उनको प्रधानमंत्री के दौर में जो कुछ लोग थे उनमें उनका नाम लिया जाता था। आज देखिए उनकी स्थिति, कितने सांसद है, कितने विधायक है, कहने की जरूरत नहीं है। और एक बात तो भी है कि 15-20% का चंक आज भी मायावती जी के साथ है, फिर भी वो सक्रिय राजनीति में उतनी सक्रिय नहीं है जितना होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर तो होगा ही। देखिए आप, एक बात तो फैक्ट है आपसे कि जो आज जो जनसेवा में आते हैं वो जनसेवा में नहीं आते हैं, अपने पॉकेट सेवा के लिए आते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा अमेरिका में पढ़े, मेरा बेटा लंदन में पढ़े, लंदन हुलुलुलु पिलुलुलु में मकान हो। पिलुलुलु जगह नहीं होता है, हुलुलुलु होता है। तो हुलुलुलु हिलुलुलु क्या क्या। तो आप जो संपत्ति आपने कर रखी है उस पर तो नजर तो सरकार की है ही ना, तो डर तो लगेगा ही ना। आप नीतीश कुमार के चारों तरफ जो 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 भुजा पार्टी के जो संस्थापक सदस्य लोग हैं वो बीजेपी से क्यों डरे हुए हैं?
कि जानते हैं, बीजेपी जानती है, अमित शाह तो सबका फाइल लेके अमित से बैठते हैं, वो कौन कहाँ कितना संपत्ति अर्जा है, कमाया है कि नहीं। इन भाजपा वालों तो ये फाइल उनके पास नहीं होती है। अब भाजपा खुद की पार्टी है। अब भाजपा में कोई इधर उधर करता है तो फिर उसका उसका कर दिया जाता है। जी अच्छा, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा विषय से हट के है लेकिन महत्वपूर्ण है। जनता दल यूनाइटेड से अगर मुख्यमंत्री नहीं बना तो ये तय मानिए कि आगे बिहार में जो भी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होंगे वो राजद बनाम भाजपा की स्थिति बनेगी। राजद बनाम भाजपा की स्थिति में तेजस्वी यादव के सामने जो अभी से दिखाई दे रहा है, या तो सीधे आसमान छूने की स्थिति है या सीधे जमीन पर आकर गिरने की स्थिति, बीच की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है क्या। जबकि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में जब तक एक्टिव रहे या जनता दल यूनाइटेड बिहार में पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर रही, वहां जदयू, भाजपा और राजद सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड जैसा था कि आप परफॉर्म कीजिए, जनता का भरोसा जताइए और सत्ता में आइए। दिक्कत ये रही कि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक कद था या बिहार की जनता के बीच में नीतीश कुमार की जो छवि थी, उस छवि को मैच करने वाला कोई नेता न तो राजद के पास था न भाजपा के पास था, और यही कारण था कि ये दोनों पार्टियां मैच नहीं कर पाती थी, लेकिन फाइट अच्छा करती थी। अब आज की स्थिति में तेजस्वी यादव के सामने क्या स्थिति होगी, खासकर 10 अप्रैल के बाद, यदि निशांत कुमार के पास सीएम की कुर्सी नहीं आई, भाजपा के पास सीएम की कुर्सी चली गई, तो तेजस्वी यादव की क्या स्थिति होगी। और उससे भी बड़ा सवाल मैं आपके सामने रख देता हूं, यूं कहें बुलडोज कर देता हूं, कि जो तेजस्वी यादव का जो कोर वोटर है, अल्पसंख्यक मतदाता, जो बिहार में 18% के करीब है, वो 18% वोटर बिहार भाजपा के हाथ में चला जाए, तेजस्वी यादव कुछ ना कर पाए, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन बिहार में जेडीयू की सरकार को बनाए रखने की दिशा में कोई पहल ना कर पाए, क्या इसको लेकर तेजस्वी यादव या आरजेडी को दोषी नहीं मानेगा? बिल्कुल मानेगा। मैंने उस दिन ही कहा था जब इस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा था कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे और बीजेपी के प्रेशर पर, देखिए कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा नहीं जाना चाहेगा, कोई डीएम बन के चपरासी नहीं बनना चाहेगा। हम आप डीएम हैं, हम आपको कहें चपरासी बना, नहीं होते हैं, सांसद माननीय सांसद होते हैं। नहीं, मैं एक लेवल की, कहा मुख्यमंत्री कहा सांसद, देश में 3 ही पद होते हैं, पीएम और सीएम और डीएम, बाकी तो मैं कोई पद मैं मानता नहीं हूं। जो व्यक्ति सीएम है वो क्यों राज्यसभा जाना चाहेगा? तो कहीं ना कहीं दबाव है ना, प्रेशर है। ऐसे स्थिति में तेजस्वी यादव मास्टर स्ट्रोक चल सकते थे कि विदाउट कंडीशन, बिना किसी शर्त के, मैं ये ऑफर देता हूं चाचा को, वह सरकार बनाए और बाहर से समर्थन बिना कंडीशन को उस सरकार को राजद का समर्थन होगा, चाहे वो निशांत को सीएम बनाए या खुद सीएम बने रहे। चलिए, कब तक कौन जुड़ के रहेगा और नए सिरे से किस तरह के वोट बैंक का निर्माण होगा, किस तरह से राहुल गांधी मौजूदा समय में जब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता की कमान जाने की आशंका जताई जा रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी के लिए कितना स्पेस तलाशेंगे और नीतीश कुमार और लालू यादव की अगली पीढ़ी के लिए बिहार की सियासत में कितना स्पेस बचेगा, इन सब का जवाब एक बार बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाने के बाद मिलेगा। आमतौर पर आपने देखा कि पिछले 20 सालों के दरमियान जब भी बिहार में परिवर्तन हुआ, विपक्ष परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन देखने को नहीं मिला। इस बार अगर नीतीश कुमार की जगह निशांत कुमार आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा आए, होगा सत्ता परिवर्तन। यानी 2 दशकों के 21 साल के बाद बिहार की जनता को सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा। विपक्ष परिवर्तन की आधी जनता यदि सत्ता परिवर्तन को देखने की दिशा में आगे बढ़ रही है, तो वो दिशा चुनाव के तुरंत बाद की दिशा, क्या वो राजनीतिक मजबूरी है, जनता के जनादेश के साथ छल है, या इन सब से बड़ा सवाल बिहार वाकई अब आगे देख रहा है, ये आने वाले समय में तय हो रहा है। अगर बिहार वाकई आगे देख रहा होता तो 80% बहुमत नीतीश कुमार के चेहरे पर जनता कभी नहीं देती। लेकिन क्या बिहार वाकई अब देख रहा है, या भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को मानने वाली जनता को आगे देखने पर मजबूर कर देगी? याद रखिए, लोकतंत्र में मजबूर किसी को नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में परिस्थितियों के मुख्यमंत्री होते हैं, परिस्थितियों के प्रधानमंत्री होते हैं, परिस्थितियों की सत्ता होती है। लेकिन लोकतंत्र में
मौजूदा दौर में जांच एजेंसियों के सहारे परिस्थितियों का विपक्ष जरूर बनाया जा रहा है। क्या बिहार की जनता इस बात को स्वीकार कर लेगी? देखते हैं क्या होता है। ऋषि जी ने तमाम मुद्दों पर अपनी बातें बहुत सफाई के साथ रख दी है। आगे आगे देखते जाइए किस तरह से परिस्थितियां बदलती है। ऋषि जी, आज की चर्चा में आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।